अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूँ फाइका मौसम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी खेल के मैदान से खबर देंगे। पाकिस्तानी कुड़ियाँ छा गईं। एसाबे शिकन मार्के के बाद दूसरे T20 में भी न्यूजीलैंड को शिकस्त। पाकिस्तानी विमेन क्रिकेट टीम ने तारीख रकम कर दी। कीवीज के खिलाफ पहली बार T20 सीरीज अपने नाम कर ली। डनेडन में खेले जाने वाले मैच में पाकिस्तानी टीम 10 रन से फाते रही। मुकाबले में कामयाबी के बाद पाकिस्तान को 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल हो गई है। अपडेट कर रहे हैं आपको कि एसाबे शिकन मार्के के बाद दूसरे T20 में भी न्यूजीलैंड को शिकस्त हुई है। पाकिस्तानी विमेन क्रिकेट टीम ने तारीख रकम कर दी है। कीवीज के खिलाफ पहली बार T20 सीरीज अपने नाम की है। डनेडन में खेले जाने वाले मैच में पाकिस्तानी टीम 10 रन से फाते रही है और मुकाबले में कामयाबी के बाद पाकिस्तान को 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल हो गई। और आपको बता रहे हैं कि एसाबे शिकन मार्के के बाद दूसरे T20 में भी न्यूजीलैंड को शिकस्त हुई है और पाकिस्तानी विमेन क्रिकेट टीम ने तारीख रकम कर दी है। कीवीज के खिलाफ पहली बार T20 सीरीज अपने नाम कर ली है। ये मैच डनेडन में खेला गया है और पाकिस्तानी टीम 10 रन से इस मैच में फाते रही है और न्यूजीलैंड को शिकस्त दे दी है। मुकाबले में कामयाबी के बाद पाकिस्तान को 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल हो गई। और अब बात करेंगे आम इंतखाबात के हवाले से। आम इंतखाबात को पुरअमन बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन सरगर्म। सेक्रेटरी कमीशन ने सेक्रेटरी दाखिला को खत लिख दिया। आम इंतखाबात में 2,77,000 से ज़ायद अहलकार मांग लिए। इंतखाबात की जानिब एक और कदम, इलेक्शन कमीशन ने सिक्योरिटी मांग ली। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद ने सेक्रेटरी दाखिला आफ्ताब अकबर दुर्रानी को खत लिख दिया। खत में लिखा, सूबों वफाक में इलेक्शन के लिए 2,77,558 अहलकारों की कमी का सामना है। सिक्योरिटी अहलकारों की कमी से मुतालिक 7 दिसंबर तक आगाह किया जाए। वफाकी दारुल-हुकूमत में 9,000 सिक्योरिटी अहलकारों की जरूरत है। पंजाब में 1,69,110 सिक्योरिटी अहलकारों की कमी का सामना है। खैबर पख्तूनख्वा में 56,717 सिक्योरिटी अहलकार दरकार है। बलूचिस्तान में 13,769 अहलकारों की कमी है। सिंध में इस वक्त 33,462 अहलकारों की कमी है। इलेक्शन में मुल्क भर में 5,91,106 अहलकारों की जरूरत है। मुल्क भर में 3,28,510 अहलकार दस्तियाब हैं। 2,77,558 अहलकारों की कमी है। अहलकारों की कमी को पाक फौज और सिविल आर्म फोर्सेस के जरिए पूरा किया जाए। और इंतखाबात के लिए राहें हमवार होने लगी। इलेक्शन कमीशन का वजारत ख़जाना को भेजा गया नोटिस काम कर गया। वजारत ख़जाना ने इलेक्शन कमीशन को 2 रोज़ में फंड्स जारी करने का ऐलान कर दिया। सेक्रेटरी वजारत ख़जाना इमदादुल्लाह बोसाल ने मीडिया को बताया कि इलेक्शन कमीशन को जितनी ज़रूरत होगी उतने पैसे देंगे। कब तक सर? 17,000 मांग रहे हैं इलेक्शन कमीशन वाले। सर 2 दिन में कर देंगे सर। सर कितने टोटल वो जो इलेक्शन की नीड होगी? ओके। कब तक करेंगे सर? 2 दिन। और अब बात गज़ा की। इसराइल के फ़लस्तीन पर फ़ज़ाई हमले तेज़। गज़ा में वहशत तारी। जंगबंदी ख़त्म होने के बाद से इसराइली हमलों में 800 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइल ने गज़ा के जुनूब में ज़मीनी कार्रवाई का ऐलान कर दिया। इसराइल का खान यूनिस और रफ़ा में ऑपरेशन का ऐलान। हमास के जवाबी हमलों में इसराइली फ़ौज को भारी नुकसान हुआ। इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी जारी। आलमी इदारों ने हक़ाइक़ से पर्दा उठा दिया। ह्यूमन राइट्स वॉच ने तफसीलात जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक जंगी क़वानीन आम शहरियों पर अंधाधुंध हमलों से रोकते हैं। इसराइली फोर्सेस ने गज़ा में बख्तरबंद बिल्डोज़र्स का इस्तेमाल किया। आलमी रहनुमा गज़ा में फाका कशी रोकने के लिए फ़ौरी काम करें। माजी में भी गज़ा में ज़रिए अराज़ी को तबाह किया गया। सियासत की फिर बात करते हैं। टिकट का हुसूल या नज़रियात में तब्दीली। इलेक्शन से कबल नून लीगी रहनुमाओं के ताल्लुकात में चपकलिश। दानियाल अजीज़ बोले, एहसन इकबाल से इख्तलाफात महंगाई पर हैं। एहसन इकबाल ने रद्द-ए-अमल में कहा, दानियाल अजीज़ की कोई और तकलीफ है जो ऐसी बातें कर रहे हैं। मैंने कभी किसी के बारे में टिकट की सिफारिश नहीं की थी। जो समझता ये बात वो साबित कर दे या कह दे ये बात इवन, तो मैं अपना मेरे लिए मैं हाजिर हूँ। मैंने तो की नहीं। ये तो असल इशू से भागने की बात है ना। सर्वे में वो कह रहे हैं कि हमारा नंबर 1 इशू महंगाई है। अब महंगाई के चेयरपर्सन ये तो मैंने इन्हीं को कहना है। एक वेबसाइट है प्लानिंग कमीशन की, उसके ऊपर जो ये मीटिंग्स करते रहे प्राइस कंट्रोल के हवाले से, वो सारी की सारी जो वहाँ पर मौजूद है, वो क्यों कह रहे हैं कि महंगाई के साथ ताल्लुक नहीं उनका। मीटिंग्स करते रहे हैं, वो सारी प्रेस रिलीज मौजूद हैं।
तो फिर वो क्यों इसे इनारफ है मुनारफ है, ये क्यों डिनाई करते हैं? राना सनाउल्लाह ने दानियाल अजीज के बयानात को टिकट का झगड़ा करार दे दिया। मीडिया से बातचीत में कहा कि एहसन इकबाल और दानियाल अजीज अपने बेटों को एक ही हल्के से इलेक्शन लड़वाना चाहते हैं, लेकिन टिकट का फैसला तो मेरिट पर होगा। दानियाल अजीज साहब हमारे भाई हैं, वो एक सूबाई हल्के के टिकट के ऊपर जो है वो एक ऐसी नाराजगी कह लें या उनका गुस्सा कह लें, उसे वो पूरी पार्टी के ऊपर जो है वो उसको प्रिवेल करना चाहते हैं। अगर यही वजह थी कि एहसन इकबाल साहब की वजह से महंगाई हो रही थी या मरियम औरंगजेब साहबा की वजह से कोई मीडिया पे मुश्किल आ रही थी, तो 16 माह जो है वो क्या करते रहे दानियाल अजीज साहब? उस वक्त वो बात करते। 16 माह के बाद जब गवर्नमेंट जो है वो उसने अपनी मुद्दत पूरी की है, तो उसके बाद ये 3 माह हो गए, 3 साढ़े 3 माह, उसमें वो बात करते। अभी अब आके अवैस कासम के टिकट का मसला हुआ, उस हल्के से अहमद इकबाल जो एहसन इकबाल साहब के बेटे हैं, उन्होंने भी ख्वाहिश जाहिर की है कि मैं इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ। दानियाल अजीज साहब शायद अवैस कासम को वहाँ से इलेक्शन लड़ाना चाहते हैं। तो ये कोई ऐसा इशू नहीं है जो हल ना हो सके, ये हल हो सकता है। पार्टी उसके ऊपर मेरिट के ऊपर फैसला करे, तो दोनों को जो है वो फैसले का इंतजार करना चाहिए। और इस किस्म की सूरत हाल नारोवाल के एक हल्के से उठा के उसे पूरे सूबे पे और पूरे मुल्क पे जो है वो उसको नाफिज करें, ये मैं समझता हूँ कि ज्यादती। सिंध में MQM और दीगर सियासी जमातों के साथ मिलकर इंतखाबी इत्तेहाद बनाया जाएगा। नून लीग और JUIF ने इत्तफाक कर लिया। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सीट एडजस्टमेंट का फार्मूला भी तय पा गया। दोनों जमातों ने बल्दियाती निज़ाम से मुतालिक आइनी तरमीम लाने पर भी इत्तफाक कर लिया। नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात के दौरान मुश्तरका सदारती उम्मीदवार पर मुशावरत भी की गई। दोनों जमातों ने MQM के मुजव्वज़ा बल्दियाती निज़ाम पर मुकम्मल इत्तफाक किया। नवाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान को MQM से होने वाले मुआहिदे पर एतमाद में लिया। इंतज़ार करें, तमाम लोग बिलावल की ज़बान बोलेंगे। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीपल्स पार्टी हमेशा आवाम की ताकत से इक़्तिदार में आती है। इलेक्शन में तमाम जमातों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी की बात ज़बान बोल रहे हैं, इंतज़ार कीजिए, आप देखेंगे कि तमाम लोग ही जो हैं वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की ज़बान बोलेंगे, क्योंकि वो जो कुछ कह रहे हैं वो हकीकत है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है अपनी अफरादी कुव्वत, अपने वोटर्स, अपने चाहने वालों और आवाम की ताकत से ही बरसर इक़्तिदार आती है। तमाम जमातों का बुनियादी हक और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ये ज़िम्मेदारी है कि वो तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो मुहैया करें। और अब ये जानिए कि पीपल्स पार्टी का इलेक्शन में सोलो उतरने का ऐलान। आसिफ जरदारी ने सीट एडजस्टमेंट का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। पीपल्स पार्टी पंजाब के रहनुमाओं से मुलाकात में साबिक सदर बोले, हर हल्के से टिकट के लिए मुतादिद दरख्वास्तें आ रही हैं। पीपल्स पार्टी किसी भी जमात से सीट एडजस्टमेंट नहीं करेगी। पार्टी भरपूर तरीके से इलेक्शन में हिस्सा लेगी। और नून लीग की सीनियर नायब सदर चीफ ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाज ने साबिक चेयरमैन PTI को आईना दिखा दिया। ट्विटर पैगाम में कहा कि बानी PTI पहले कहते थे 9 मई के हमले उन्होंने नहीं बल्कि उनके कारकुनों ने किए थे। आज कहते हैं 9 मई नवाज शरीफ ने कराया था। उन्होंने कहा कि यानी 9 मई को PTI लीडर और कारकुन नवाज शरीफ से हिदायत ले रहे थे। वाह जी वाह। साइफर केस में साबिक चेयरमैन PTI और शाह महमूद पर 12 दिसंबर को फर्द जुर्म आयद होगी। साबिक चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी को केस की नकूल फराहम कर दी गई हैं। समात अडियाला जेल में होगी। 6 मीडिया नुमाइंदगान को कार्रवाई देखने की इजाज़त दी गई है। नैब प्रोसिक्यूटर के मुताबिक साइफर केस के ट्रायल में 1 हफ्ते का वक्फा होगा। समात के मौके पर चेयरमैन PTI की अहलिया बुशरा बीबी भी अदालत पहुंची। चेयरमैन और शाह महमूद अदालत में मौजूद थे। साइफर केस की समात 12 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। £190 मिलियन केस में अहम पेशरफ्त। एहतसाब अदालत ने जुल्फी बुखारी, शहजाद अकबर और फराह गोगी समेत 6 मुल्जिमान के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। प्रॉपर्टी टाइकोन और बेटे के वारंट भी जारी किए हैं। जज मोहम्मद बशीर ने तमाम मुल्जिमों को नोटिस जारी कर दिया। आइंदा समात पर रिपोर्ट तलब कर ली। केस की समात अडियाला जेल में होगी।
और अब ये जानिए, चेयरमैन नैब का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, हर 10 में से 7 अफराद हाउसिंग स्कीम्स के फ्रॉड का शिकार हैं। शहरियों को हाउसिंग स्कीम्स के फ्रॉड से बचाने के लिए नई पॉलिसी ला रहे हैं। नैब की वजह से दफातर में खौफ है, तो इसका मतलब है हम अपना काम दुरुस्त अंदाज से नहीं कर रहे। यही बात दुरुस्त है, माजी में नैब में इसकी कमी रही है। मेरी पूरी कोशिश है और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि नैब एक प्रोफेशनल बॉडी बन के रहेगी, बन रही है। इवन जो मुल्जिम है उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन की जाएगी। सीवी स्टेज के ऊपर, इंक्वायरी स्टेज के ऊपर मुल्जिम को मुल्जिम ना कहा जाए बल्कि उसको रिस्पोंडेंट कहा जाए। अगर आप लोगों का हम पे एतमाद नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, खौफ की फिजा है, तो नैब अपना काम नहीं कर सकता। अगर नैब की वजह से हमारे माशरे में, हमारे दफातर में कोई खौफ है तो नैब फिर अपना काम नहीं कर रहा। आज के बाद खौफ व हरासगी की जो कैफियत है उसको दूर करें, उसको समझिए ये दूर हो चुकी है। हमारे कारोबारी हजरात भी यहाँ पे शख्सियात तशरीफ फरमा है। नैब आपको तंग नहीं करेगी, आप खुल के बढ़ चढ़ के मुल्क की तरक्की में अपना कलीदी रोल अदा करते रहें। नैब को आप अपना साथी पाएंगे। तवाज़ुन बरकरार रखने की ज़रूरत होती है। आप हर एक को डराना शुरू कर देंगे तो फिर मुल्क का और इस मईशत का जो पहिया है ये कैसे आगे चलेगा। मौसम की बात करते हैं। सिंध और पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे, हद निगाह इंतहाई कम हो गई। मोटरवे M4, M5 और M11 पर ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर है। मोटरवे पुलिस के मुताबिक शहरियों को दौरान सफ़र एहतियात करने की हिदायत की गई है। दौरान सफ़र फॉग लाइट्स का इस्तेमाल यकीनी बनाया जाए। फैसलाबाद, डिचकोट और नवाही इलाकों में शदीद स्मोक। फैसलाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 हो चुका है। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ राना बिलाल। जी राना बिलाल, बताइएगा मौसम का अहवाल। जी बिल्कुल, फैसलाबाद और उसके गर्दनवा के मौसम की बात की जाए तो मुसलसल खुश्क मौसम ने इंतहाई मुज़र असरात मुरतब किए हैं। स्मोग और फोग की वजह से शहरी नाक, कान और गले के अमराज में तो मुब्तला हो ही रहे थे, अब होंठ और जो हाथ हैं वो भी फटने लगे हैं। इस वक्त फोग अगरचे कुछ कम है, तो हम स्मोग की तय जो सिलसिला है वो बरकरार है। इस वक्त फैसलाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है 300 से ऊपर हो चुका है। मुसलसल एक माह से बारिश नहीं हुई, जिसकी वजह से मुसलसल जो है माहौल पर मुज़र असरात मरू हुए हैं। इसके साथ अगर महकमा माहौलियात की बात की जाए तो महकमा माहौलियात ने बिल्कुल भी कोई कार्रवाई नहीं की और इलाका में जिस तरह भट्टा खींचते हैं उनकी चिमनियों से हमा वक्त जहरीला धुआं खारिज होता रहता है। तो वक्त है और अभी तक जो स्मोक पैदा करने वाले ज़राए हैं वो अभी मुतहरक नहीं हुए। इसके बावजूद फैसलाबाद और उसके गिरदनवा का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 300 से तजावज़ कर चुका है, जो कि इंतहाई मुज़र सेहत करार दिया जाता है। फैसलाबाद की सूरत हाल से राना बिलाल हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और अब आपको बताएं, कसूर शहर गिरदो नवा में स्मोक के बाइस धुंध का राज, ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर। बच्चे, बूढ़े और बीमार अफराद सांस, आँखों की बीमारियों में मुब्तला होने लगे। मज़ीद जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे आसिफ जावेद से। जी आसिफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, कसूर और इसके इर्द गिर्द के इलाके आज भी स्मोक और धुंध की लपेट में आ चुके हैं। इस स्मोक और धुंध की वजह से हर चीज़ मुतासर हो गई है, जिसमें खसूसन इंसान, जानवर और जानवरों का चारा भी इस धुंध की वजह से काफ़ी हद तक मुतासर हुआ। और तिब्बी माहिरीन का यही कहना है, इस बढ़ती हुई स्मोक से निमटने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। खसूसन बूढ़े और बच्चे भी इस स्मोक की लपेट में सबसे ज़्यादा आ रहे हैं, जिसकी वजह से बूढ़े और बच्चे मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं, जिसमें खसूसन आँखों का मर्ज़ काफ़ी हद तक कसूर के अंदर फैला हुआ है। इस आँखों के मर्ज़ की वजह से कसूर की आवाम भी काफ़ी हद तक परेशान दिखाई दे रही है। तिब्बी माहिरीन का यही कहना है कि आँखों के मर्ज़ से बचने के लिए आँखों पर बार बार पानी का इस्तेमाल किया जाए, ताकि आँखों को इस मर्ज़ से बचाया जा सके। जी बहुत शुक्रिया आसिफ जावेद आपका। खानपुर शहर और गिरदो नवा में धुंध के डेरे, हद निगाह इंतहाई कम। मोटरवे हुकाम की शहरियों को एहतियात करने की हिदायत। मज़ीद इस हवाले से जानते हैं अपने नुमाइंदे राना नईम से। राना, बताइएगा, शहरी एहतियात कर रहे हैं? हाँ जी, खानपुर और गिरदोनवा के मज़ाफ़ाती इलाके ज़ाहिर पे चाचना शरीफ में शदीद धुंध का राज है, हद निगाह कम हो चुकी है। इसके अलावा मोटरवे M5 था मुल्तान के लिए भी जो मोटरवे के हुकाम की जानिब से शहरियों को आगाही दी जा रही है कि इसका इस्तेमाल करें और जो गाड़ियाँ हैं वो लाइनों में रखें। इसके अलावा महकमा रेलवे की बात की जाए तो रेलवे की तमाम ट्रेनें लेट हो चुकी हैं। धुंध के बायस जो शहरी दमा और सांस की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। बच्चे भी जो है ना स्कूल जाने की वजह से सख्त
परेशानी का शिकार है। महकमा हेल्थ की जानिब से शहरियों को तंबीह की जा रही है कि शहरी चश्मे का इस्तेमाल करें और जो गैर ज़रूरी सफ़र है उससे रहें। इसके अलावा आपको बताता चलूँ कि बटाखाश मालकान की जानिब से भी जो धुआं है वो फैलाने का सिलसिला जारी है। अभी तक तहसील इंतजामिया की तरफ से किसी किस्म की बटाखाश मालकान के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक ये धुंध का सिलसिला कई रोज तक जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया राना नईम आपका। अब आपको बताएं, 1 करोड़ सार्फिन से जायद बिल लिए गए। डिस्कोस की जानिब से सार्फिन से ओवर बिलिंग साबित, कार्रवाई का फैसला कर लिया गया। बिजली की तकसीम कार कंपनियों की जानिब से ओवर बिलिंग की शिकायत पर नेपरा की इंक्वायरी रिपोर्ट जारी कर दी गई। 2,49,000 से जायद सार्फिन को 40 दिन से जायद का इजाफी बिल भेजा गया। बिजली की तकसीम कार कंपनियों का ओवर बिलिंग का इंकशाफ, 1 करोड़ सार्फिन से जायद बिल वसूल किए गए। कम बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन से ज्यादा बिजली बिल वसूल किए जाते रहे। ओवर बिलिंग की शिकायत पर नेपरा की इंक्वायरी मुकम्मल, डिस्कोस की ओवर बिलिंग साबित हो गई। 2.5 लाख सार्फिन को 30 के बजाय 40 दिन के इजाफी बिल भेजे गए। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों ने सार्फिन के साथ बददियानती की, नेपरा का एतराफ। मुलव्विस डिस्कोस के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला, मुलव्विस डिस्कोस को नोटिस जारी कर दिए गए। नेपरा का कहना है कि लाखों सार्फिन को मुतासिर करने वाली बिजली की तकसीम कार कंपनियों ने जुलाई और अगस्त के जायद बिल वसूल किए। ओवर बिलिंग के लिए फॉल्टी मीटर्स का इस्तेमाल, बिलों पर मीटर रीडिंग तस्वीर गायब, रिपोर्ट में इंकशाफ। नेपरा ने ओवर बिलिंग की शिकायत पर इंक्वायरी के लिए 3 अफसरान पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दी थी। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का 14 दिसंबर तक का शेड्यूल जारी कर दिया गया। पाकिस्तान का केस आइंदा माह IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड के एजेंडे में शामिल होने का इम्कान है। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का कहना है कि IMF से मुज़ाकरात मुस्बत अंदाज में हुए। कर्ज की आखिरी किस्त के लिए वक्त से पहले बातचीत शुरू हो चुकी है। और कराची से खबर दें आपको, बंस रोड पाकिस्तान चौक के करीब 4 मंजिला इमारत का जीना गिर गया। फायर ब्रिगेड के स्नॉर्कल के जरिए तमाम अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर आरामबाग का कहना था कि इमारत के चारों फ्लोर चेक करेंगे, बिल्डिंग का स्टेटस चेक कराएंगे, अगर बिल्डिंग ख़तरनाक हालत में हुई तो महफूज कराएंगे। कराची में जुराइम पेशा अनासिर सरगर्म, डकैती मज़ाहमत पर शहर कैद के 2 बासी जान से गए। औरंगी टाउन अलीगढ़ बाज़ार में फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक हुआ, जिसकी शनाख्त सलीम के नाम से हुई। लाश अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। सलीम को डकैती मज़ाहमत के दौरान फायरिंग का निशाना बनाया गया। एक और वाक़े में नाजिमाबाद बोर्ड ऑफिस के करीब फायरिंग से नौजवान हलाक हो गया। मकतूल अरसलान ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी का राइडर था। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल पर सवार 2 डाकुओं ने मकतूल से लूट मार की मज़ाहमत पर अरसलान को गोली मार दी। जुराइम पेशा नासिर के खिलाफ कराची पुलिस सरगर्म, जमान टाउन पुलिस का स्ट्रीट क्रिमिनल से फायरिंग के मुबैना तबादले में एक डाकू हलाक, दूसरा साथी पुलिस पर फायरिंग करते हुए फरार हो गया। शाह लतीफ़ टाउन को ही गोट मक्का फोरम के करीब पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुबैना फायरिंग के तबादले में 2 ज़ख्मी समेत 4 डाकू गिरफ्तार हो गए। बगदादी पुलिस से मुबैना फायरिंग के बाद एक मुलजिम को ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरी जानिब हैदराबाद में पागल कुत्ते ने 40 से ज़ायद अफराद को काट लिया। 7 अफराद को तशवीशनाक हालत में सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया। सिविल अस्पताल में अमले को अलर्ट कर दिया गया है। अस्पताल के MS डॉक्टर शाहिद जुनेजो के मुताबिक सिविल अस्पताल में तमाम अफराद को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। और अब ये जानिए कि सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल ने मासूम जान ले ली। कोहिस्तान में तस्वीर वायरल होने पर लड़की का कत्ल, पुलिस ने मकतूल लड़की के चचा को गिरफ्तार कर लिया। अदालत ने मुलजिम को 4 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मकतूला का वालिद पहले ही हिरासत में है। पुलिस के मुतहर्रिर होने के बाद चचा और वालिद ने ख़ानदान की मुशावरत के बाद लड़की की जान ली थी। और क्रिकेट के मैदान से आपको बताएं कि ऑस्ट्रेलिया में अच्छी क्रिकेट खेलना और सीरीज़ जीतना ही हमारा गोल है। मुझे और रिजवान को मैनेजमेंट जो रोल देगी उस पर पूरा उतरेंगे। विकेट कीपर बैटर सरफराज अहमद ने कैनबरा में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हमारी कोशिश है कि प्रैक्टिस मैच से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ ने PCB के शोकोस नोटिस का जवाब जमा करा दिया। ज़राए के मुताबिक उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि तवील तर्ज की क्रिकेट के लिए तैयारी नहीं है, फिटनेस भी उस मयार की नहीं है जिसके बलबूते पर 5 रोज़ा क्रिकेट के लिए
दस्तयाबी जाहिर की जा सके। हारिस रऊफ का ये भी कहना था कि पाकिस्तान की नुमाइंदगी हमेशा उनकी पहली तरजीह रही है, लेकिन वो टीम पर बोझ नहीं बनना चाहते। हारिस रऊफ, उसामा मीर और जमान खान को बिग बैश लीग खेलने की इजाज़त मिल गई। पीसीबी ने एनओसी जारी कर दिया। हारिस रऊफ को 5 मैच, जमान खान को 4 मैचेस खेलने की इजाज़त दी गई है। रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फास्ट बॉलर हारिस रऊफ, जमान खान और स्पिनर उसामा मीर को बिग बैश लीग खेलने की इजाजत दे दी। तीनों क्रिकेटर्स को पूरे इवेंट के बजाय 7 से 28 दिसंबर के दरमियान महदूद मैचेस में शिरकत की इजाजत दी गई है। पीसीबी ने हारिस रऊफ और उसामा मीर को 5-5 जबकि जमान खान को 4 मैचों के लिए एनओसी जारी किया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक महदूद एनओसी देने का फैसला खिलाड़ियों पर वर्कलोड को कम करने के लिए किया गया। बिग बैश लीग में फास्ट बॉलर हारिस रऊफ और उसामा मीर मेलबर्न स्टार्स और जमान खान सिडनी थंडर्स का हिस्सा है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के ज़ेरे एहतमाम बिग बैश लीग का 13वां एडिशन 7 दिसंबर से ऑस्ट्रेलिया में शुरू होगा। टूर्नामेंट में कुल 44 मैचेस खेले जाएंगे। फाइनल 24 जनवरी 2024 को होगा। जुर्रत व बहादुरी की लाजवाल दास्तान। मार्का हिली के हीरो मेजर मोहम्मद अकरम शहीद निशान हैदर का यौम शहादत। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ ऑफ का खिराज अकीदत। मेजर मोहम्मद अकरम शहीद ने तमाम तर मुश्किलात के बावजूद 1971 की पाक भारत जंग के दौरान हिली के महाज पर दुश्मन के अनगिनत हमलों को बहादुरी से पसपा किया था। मेजर मोहम्मद अकरम शहीद का 52वां यौम शहादत उलमा ने शहदा के दर्जात की सरबुलंदी के लिए खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया। मेजर मोहम्मद अकरम शहीद के लवाहिकीन ने कहा कि मेजर मोहम्मद अकरम बहुत दलेर और बहादुर थे। 1965 की जो जंग थी उस वक्त ये सियालकोट के जफरवाल सेक्टर पे थे। वहाँ उन्होंने अपने बहादुरी के जोर दिखाए। फिर 1971 की पाक भारत जंग में वो सबक मशरकी पाकिस्तान के हिली सेक्टर पर तैनात थे। वो एक फौज कंपनी की कमांड कर रहे थे। ये हिली जो है सेक्टर की बड़ी अहमियत थी इंडिया के लिहाज से। हिली का रेलवे स्टेशन इंडिया जो है उसको कब्जा करना चाहता था। सिमरन के टैंकों पर हमला किया और 3 टैंक आनन फानन ढेर कर दिए और उसी टैंक का एक गोला मेजर अकरम शहीद के पेशानी पर लगा, जिससे आपकी शहादत हुई। हमारे गांव में एक बुजुर्ग, बहुत नेक बुजुर्ग है। वो जब बुजुर्ग नाना हमारे वाला साहब मामू को मिले ना, उनके कदमों में झुक के मामू जान बड़े परेशान हो गए कि ये इतने बुजुर्ग नेक आदमी जिनको हम लोग जैसे लोगों ने सलाम करने, ये मेरे कदमों में क्यों झुकी है। बस जब घर आए तो जा आके अपनी वालदा को बताया कि ये मेरे साथ माजरा हुआ है कि पीर साहब ने तो मुझे झुक के सलाम किया है, मेरे कदमों में गिर गए हैं। तो वालदा साहब ने अपने हमारे नाना अबू को बताया कि जाए आप पीर साहब के घर जाए, उनसे पूछे कि क्या बात हुई है, तो इनको भी साथ ले जाए। तो जब उनको साथ लेके उनके घर में गए तो पीर साहब आगे से कहने लगे कि मैंने जो मैंने देखा है ना, वो आपको नहीं पता। उन्हें उसी वक्त पता चल गया था कि इन्होंने ऐसा अजीम कारनामा सर अंजाम देने जो रहती दुनिया तक याद, और वाकई कुछ अरसे के बाद उन्होंने ऐसा काम किया जो रहती दुनिया तक रहेगा। अपने ताया अब्बू की शहादत पे बहुत फ़ख्र है। मेरे वाला साहब कहा करते थे कि वो अपने वतन से बेहद लगाव रखते थे। इसी मोहब्बत की वजह से उन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी इस मुल्क की हिफाजत करते हुए। लेकिन एक शहीद से जो मेरा रिश्ता है, तल्लक है, वो जो रिस्पेक्ट देते हैं उसका मुझे अलग ही मज़ा आता है। जिस तरह पाक आर्मी हमारे मुल्क का दिफा करती है और हम अपने घरों में आराम से रह सकते हैं, अपना काम काज एक रूटीन में कर रहे हैं, ये पाक आर्मी की उन कुर्बानियों की वजह से ही कर रहे हैं। आगे बढ़े, आपको बताएं कि मोदी के दौर इक़्तिदार में शुमाली और जनूबी हिंदुस्तान की तकसीम में इजाफा। मोदी तरक्की याफ्ता रियासतों में मुस्तरद जबकि तरक्की पजीर में मकबूल। हिंदुस्तान के हालिया इंतखाबात में जनूबी रियासतों ने मोदी सरकार को मुस्तरद कर दिया। जनूबी हिंदुस्तान में शरह ख्वानदगी 80% से भी ज़ायद, जबकि शुमाली हिंदुस्तान में महज 50% से भी कम है। और बुलेटिन के आखिर में आपको बताएं कि दूसरी जंग अजीम के कैदियों को नाजियों ने बंकर में छुपा दिया। एक फ्रांसीसी एजेंट कैसे खुफिया बंकर ढूंढेगा। हॉलीवुड फिल्म वॉर ब्लेड का ट्रेलर जारी, फिल्म आइंदा साल रिलीज की जाएगी। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।